हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर वीडियो नंबर 4 ऑफ जावा कोर्स और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि जावा में कौन से ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो मैं बता दूं कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम एडिशन देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। ये सब हमारे ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। बट हमारे जावा में और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूं, अगर मैं कुछ एक एक्सप्रेशन लिखूं, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है और यहाँ पे एडिशन और डिवीजन ये दोनों हैं, वो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। और ये 20, 10 और 30 हमारे ऑपरेंड्स हैं। और ये हमारा जो टर्म दिख रहा है, ये वो हमारा एक एक्सप्रेशन है। और जो हमारा ये टोटल टर्म दिख रहा है, वो हमारा एक ऑपरेशन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं आगे कि जावा में कितने सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जावा में कितने सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर्स का पहला टाइप है, वो हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, वो हमारे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड मॉड्यूलो। ये सब हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, 10 प्लस 20 एडिशन, 30 माइनस 10 सब्सट्रैक्शन, 2 into 5 multiplication, 5 divided by 2 division and modulo 10 divided by 2। ये हमारे अरिथमेटिकल के ऑपरेशन के एग्जांपल हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की ओर। तो बेसिकली हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वहां करते हैं जहां हमें कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है। जैसे कि हमारे पास अगर एक कंडीशन होता है कि हमारे पास एक इंटीजर ए वैल्यू है और हमें उस पर 20 असाइन करनी है, तो उसलिए हमें वैल्यू असाइन करने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर हमारे पास यहाँ इंटीजर ए है और हमारे हमें इस पे इसको 20 असाइन करनी है, तो असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, जो इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ए को 20 वैल्यू असाइन कर दी है बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के और भी एग्जांपल दिखा दूं कि कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर में आने वाले ऑपरेटर्स हैं। तो वो हमारे इज इक्वल टू है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एंड डिविजिबल बाय इज इक्वल टू। ये हमारे पांचों जो हैं वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जो हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को और, जो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स वहां काम आते हैं जहां पे हम अपने लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर आपके पास एक ओड नंबर है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इफ वो इवन नंबर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिख कर दिखा देता हूँ कि हमारे पास अगर एक इंटीजर वैल्यू ऑफ ए है इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे हम आगे का ऑपरेशन करते हैं कि
अगर इस a की वैल्यू यहाँ पे अगर ऑड है तो हम a के वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अगर वो इवन है तो हम a की वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे दो वर्क हैं बाय द बेसिस ऑफ वन वेरिएबल। सो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप के ऑपरेटर की ओर, जो हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हम दो वैल्यू या फिर दो वेरिएबल को कंपेयर करके हमें एक रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे कि मैं दिखा दूं कि अगर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू ऑफ ए है, एक इंटीजर वैल्यू ऑफ ए है 10, और इंटीजर वैल्यू ऑफ बी है एक 5। अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं कि a इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ये कंडीशन लिखते हैं कि a और b दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉल्स वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि a और b दोनों अलग अलग वैल्यू है, जो हमने जो रिजल्ट पाया है वो कंपैरिजन करके पाया है। अगर हम यहाँ पे करें a नॉट इज इक्वल टू b, देन इट्स गिव ट्रू। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और कंपैरिजन के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले ऑपरेटर्स की ओर, जो हमारा है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर्स का जो ऑपरेशन है वो हम सिंगल ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूं कि अगर हमारे पास एक एरिया है, एक इंटीजर टाइप का एरिया है जो है तुम्हारा 15। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेंड सिर्फ एक है, और यूनरी ऑपरेटर्स का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑपरेंड सिर्फ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स एक ही हो। फिर मैं दिखा दूं कि अगर हम यहाँ पे हम यूनिटी ऑपरेटर्स यूज करके हम इसका वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं एरिया प्लस प्लस। इट मींस कि हमने ए लाइन को बोला कि एरिया को एक वैल्यू से प्लस प्लस कर दे। इट मींस यहाँ पे एरिया का वैल्यू 16 हो जाएगा बाय यूजिंग दिस लाइन। सो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये जो हमारे यूनिटी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप की ओर, जो हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमारे पास एक वैल्यू हो या फिर एक ऐसा कंडीशन हो जो हमें ट्रू और फॉल्स देता हो। तो उस ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम दो काम करते हैं। जैसे कि हमने बताया आगे, वो पहले बताया इस वीडियो में, मैं आपको दिखा दूं कि वो वर्क कैसे करता है, उसका स्टेटमेंट का जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है, और यहाँ पे वैल्यू ट्रू होने पे, अगर ट्रू होगा वैल्यू तो ये वर्क होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो हमारा यहाँ पे जो हमने वर्क लिखा होगा वो होगा। अगर मैं दिखाऊं कि हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई एक बूलियन वैल्यू है लाइक इंटीजर सम, और यहाँ पे हम लिखते हैं इवन 5, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इवन मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इवन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, अदरवाइज इवन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इफ और एल्स का कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे गाइस।